भारत की आर्थिक नीतियों में हाल ही में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और यूरोप के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भारत के इस कदम को लेकर चिंतित हो गए हैं। आखिर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई सोने की खरीदारी में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य आर्थिक रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? और अगर भारत ने ये कदम उठाया है तो क्या इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है? आरबीआई ने हाल ही में जनवरी महीने में 3 टन सोना खरीदा और अब भारत का कुल सोने का भंडार 879 टन तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भारतीय रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है, जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भारत की सरकार और आरबीआई का ध्यान सोने की खरीदारी पर क्यों है? क्या आने वाले समय में दुनिया किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है और भारत पहले से ही इस संकट के लिए खुद को तैयार कर रहा है? क्या यह किसी गुप्त योजना का हिस्सा है जो आने वाले वर्षों में दुनिया की आर्थिक संरचना को हिलाकर रख सकती है? पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सही समय है साथियों। अगर इतिहास की बात करें तो सोने को सदियों से आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना गया है। 1971 से पहले तक दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली लागू थी, जहां सभी मुद्राओं की कीमतें सोने के भंडार पर निर्भर करती थीं। लेकिन अमेरिका ने जब इस प्रणाली को खत्म कर दिया तो पूरी दुनिया डॉलर पर निर्भर हो गई। इसका मतलब ये था कि देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब सोने के बजाय अमेरिकी डॉलर पर चलने लगीं। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश धीरे धीरे डॉलर से अपनी निर्भरता कम करने लगे हैं और सोने की ओर लौट रहे हैं। भारत के इस फैसले को समझने के लिए हमें वैश्विक घटनाओं पर नजर डालनी होगी। आज अमेरिका समेत यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं भारी कर्ज में डूबी हुई हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और डॉलर की वैल्यू को बनाए रखने के लिए वहां की सरकार लगातार नोट छाप रही है। लेकिन ज्यादा नोट छापने का मतलब यह है कि मुद्रा की वास्तविक कीमत गिरने लगती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। यही वजह है कि कई बड़े देश अब डॉलर से दूर हटकर सोने की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सोना एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती ही रहती है और यह कभी पूरी तरह से बेकार नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत इस कदम से क्या हासिल करना चाहता है। भारत ने अब तक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 11% हिस्सा ही सोने में रखा था, जबकि अमेरिका के पास उसका 75% सोने के रूप में है। लेकिन अब आरबीआई इस हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत आने वाले समय में डॉलर से अपनी निर्भरता कम करने जा रहा है और खुद को वैश्विक आर्थिक संकट से बचाने की तैयारी कर रहा है। चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वह पैसा किसी दूसरी करेंसी पर निर्भर करता है। अचानक वह करेंसी गिर जाती है तो आपके पैसे की कीमत भी गिर जाएगी। लेकिन अगर आप अपने धन को सोने में निवेश करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सोने की कीमत हमेशा स्थिर रहती है और समय के साथ बढ़ती रहती है। यही कारण है कि आरबीआई अब सोने को अपने भंडार में तेजी से जोड़ रहा है, ताकि अगर भविष्य में कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक संकट आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे। अब एक और दिलचस्प सवाल यह उठता है कि क्या भारत आने वाले समय में अपनी मुद्रा यानी रुपये को सोने से जोड़ने की योजना बना रहा है? अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। अभी भारतीय रुपये की कीमत विदेशी निवेश और डॉलर के मुकाबले तय होती है, लेकिन अगर सरकार और आरबीआई यह फैसला लेते हैं कि रुपये की वैल्यू को सोने के आधार पर तय किया जाएगा, तो इससे भारतीय मुद्रा की स्थिरता काफी मजबूत हो जाएगी और रुपये में होने वाले उतार चढ़ाव को काफी हद तक रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं,
यह कदम भारत को वैश्विक वित्तीय संकटों से भी बचा सकता है। जैसे जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था दबाव में आ रही है, वैसे वैसे डॉलर की ताकत कमजोर होती जा रही है। अगर आने वाले वर्षों में डॉलर का मूल्य और गिरता है, तो जिन देशों के पास ज्यादा सोना होगा, वे अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। भारत शायद इसी खतरे को पहले ही भांप चुका है और इसलिए सोने की खरीदारी को प्राथमिकता दे रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या भारत डिजिटल गोल्ड की ओर बढ़ रहा है? सरकार पहले ही डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में कदम रख चुकी है और अगर आरबीआई सोने की खरीदारी बढ़ा रहा है, तो यह संभव है कि भविष्य में भारत अपनी डिजिटल करेंसी को सोने के भंडार से जोड़ दे। अगर ऐसा होता है, तो भारत की डिजिटल मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा विश्वसनीयता मिलेगी और इससे भारत को वैश्विक वित्तीय शक्ति बनने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन इस रणनीति के पीछे एक और बड़ा मकसद हो सकता है, वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलना। अगर भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी मुद्रा को मजबूत करता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। डॉलर की पकड़ जिस तरह दुनिया पर बनी हुई है, भारत धीरे धीरे उसे चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में आरबीआई का यह सिलसिला जारी रहता है या फिर यह केवल एक अस्थायी कदम था। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, वे बताते हैं कि भारत किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। आखिर में सवाल यह नहीं है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया इस बदलाव के लिए तैयार है। अगर भारत इसी रफ्तार से सोना खरीदता रहा, तो आने वाले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाहरी प्रभावों से मुक्त हो सकती है। डॉलर की मौजूदा पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का महत्व फिर से बढ़ सकता है। यह वही स्थिति होगी जैसी 100 साल पहले थी, जब सोने को ही असली संपत्ति माना जाता था और मुद्राओं की कीमतें सोने के भंडार के आधार पर तय होती थीं। अब सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और डॉलर का मूल्य गिरता है, तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन सकता है। ऐसे में भारत अपने व्यापारिक सौदों में सोने या किसी बहुपक्षीय मुद्रा का उपयोग कर सकता है, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रहे हैं? क्या भारत की यह रणनीति आने वाले दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? इस पर आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।